कैसे आती है घर में। धन के पीछे भागने की बजाय ज्ञान और गुणों पर ध्यान देना चाहिए। यह कहानी और विचार लक्ष्मी और सरस्वती के प्रतीकों पर आधारित हैं, जो भारतीय संस्कृति और दर्शन में धन लक्ष्मी और ज्ञान सरस्वती के रूपक के रूप में माने जाते हैं। इस कथन में गहरी सीख और व्यावहारिक जीवन की सच्चाइयों को रूपक के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। मुख्य विचार। 1. लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है। धन लक्ष्मी स्थिर नहीं रहता। यह जीवन में आता और जाता है। इसे स्थायी मान लेना एक भूल है। इसे बनाए रखने के लिए मेहनत और सतर्कता आवश्यक है। यह तथ्य इस बात पर भी जोर देता है कि धन को ही सब कुछ मानना मूर्खता हो सकती है। 2. सरस्वती का स्वभाव स्थिर है। ज्ञान सरस्वती एक बार प्राप्त हो जाए तो यह स्थायी होता है। ज्ञान जीवन भर साथ देता है और इसे कोई छीन नहीं सकता। यह इस विचार को समर्थन देता है कि ज्ञान में निवेश करना सबसे सुरक्षित और स्थायी उपाय है। सरस्वती और लक्ष्मी के चित्र का संदर्भ। सरस्वती हमेशा बैठी हुई दर्शाई जाती हैं, जो स्थिरता, ध्यान और शांति का प्रतीक है। लक्ष्मी खड़ी हुई दर्शाई जाती हैं, जो उनके चंचल स्वभाव को दर्शाता है। जीवन की सीख। धन के पीछे भागने की बजाय ज्ञान और गुणों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान स्थायी होता है और धन के आने जाने का क्रम स्वाभाविक है। मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से जीवन में धन और संतोष दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि व्यक्ति केवल लक्ष्मी धन पर ध्यान देगा और सरस्वती ज्ञान को अनदेखा करेगा तो धन टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर सरस्वती को प्राप्त किया जाए तो लक्ष्मी स्वतः आकर्षित होती है। धन, ज्ञान और जीवन की प्राथमिकताओं के बारे में एक गहरी दार्शनिक सीख देती है। सेठ और लक्ष्मी के संवाद के माध्यम से यह समझाया गया है कि जब इंसान अपनी प्राथमिकताओं को संतुलित नहीं रखता तो उसका जीवन अस्थिर हो सकता है। मुख्य बिंदु। 1. धन और लालच का स्वभाव। लक्ष्मी धन का स्वभाव चंचल है। वह किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। सेठ ने अपनी पूरी जिंदगी धन को केंद्र में रखकर बिताई, यहां तक कि रिश्ते, मंदिर और ज्ञान जैसे अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी कर दी। लक्ष्मी धन ने स्पष्ट कहा कि उसने कभी यह नहीं कहा कि बाकी चीजें छोड़ दो। यह सेठ का निर्णय था, जो केवल धन के पीछे भाग रहा था। 2. सेठ का मोह और भ्रम। सेठ ने लक्ष्मी से कहा कि उसने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन यह त्याग उसके भ्रम और मोह का परिणाम था। धन अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन केवल धन को महत्व देना और बाकी चीजों को त्याग देना व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। 3. लक्ष्मी की शिक्षाप्रद बात। लक्ष्मी ने यह स्पष्ट किया कि यह इंसान की बुद्धि और निर्णय होते हैं जो उसे सही या गलत दिशा में ले जाते हैं। धन, लक्ष्मी का आना और जाना स्वाभाविक है, लेकिन इसे जीवन का केंद्र बनाना, रिश्तों और ज्ञान को अनदेखा करना गलत है। कहानी से मिलने वाली सीख। 1. संतुलन बनाए रखना। जीवन में धन, रिश्ते और ज्ञान तीनों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। केवल लक्ष्मी को पाने के लिए सरस्वती, ज्ञान और मानव मूल्यों को छोड़ देना अंततः दुख का कारण बनता है। 2. ज्ञान का महत्व। सरस्वती ज्ञान स्थायी होती हैं और जीवन में स्थिरता लाती हैं। धन अर्जित किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान और समझ को प्राप्त करना कठिन है और इसे पाने के बाद यह कभी छूटता नहीं। 3. धन को साधन मानना साध्य नहीं।
धन को लक्ष्य नहीं बल्कि एक साधन मानना चाहिए। जब धन साधन बनकर रिश्ते, ज्ञान और भलाई की दिशा में उपयोग होता है तो इसका महत्व बढ़ता है। धन, लक्ष्मी, ज्ञान, सरस्वती और धर्म शिवजी के प्रतीकों के माध्यम से गहरे जीवन चिंतन और निर्णय लेने की प्रक्रिया को दर्शाती है। कहानी के अंतर्गत जो भाव व्यक्त किए गए हैं वे जीवन में सही प्राथमिकताओं को समझने और कठिन समय में निर्णय लेने की कला से संबंधित हैं। मुख्य बिंदु 1. लक्ष्मी का प्रेम और चंचलता। लक्ष्मी ने स्वीकार किया कि उसका स्वभाव चंचल है, लेकिन उसने यह भी कहा कि उसे सेठ से प्रेम हो गया है। यह दर्शाता है कि धन और संपत्ति जीवन में स्थायी नहीं होते, लेकिन सही दृष्टिकोण और संतुलित मनोभाव रखने पर ये जीवन में आनंद और संतोष का माध्यम बन सकते हैं। जाते जाते लक्ष्मी ने सेठ को एक बलिदान देने का वादा किया, जो यह दर्शाता है कि धन का सही उपयोग इंसान के जीवन को सार्थक बना सकता है। 2. शिवजी की भूमिका और वरदान। शिवजी का चरित्र इस कथा में न्याय और स्पष्टता का प्रतीक है। उन्होंने केवल एक वरदान देने की बात कही, यह दर्शाने के लिए कि जीवन में सही निर्णय लेने का महत्व है। एक ही वरदान दूंगा, दो नहीं, यह सिखाता है कि अवसर और निर्णय सीमित हो सकते हैं। इसलिए किसी भी निर्णय को सोच समझकर लेना चाहिए। 3. चोर का उदाहरण। यह दिखाता है कि वरदान या अवसर किसी को भी मिल सकते हैं, लेकिन इसे सही दिशा में उपयोग करना व्यक्ति के विवेक और बुद्धि पर निर्भर करता है। शिवजी ने यह समझाया कि चाहे साधु हो या चोर, वरदान के उपयोग की दिशा ही उसके परिणाम को तय करती है। जीवन की शिक्षा। 1. धन का सही उपयोग। धन, लक्ष्मी अगर सही उद्देश्य से उपयोग किया जाए तो यह आनंददायक हो सकता है, लेकिन इसे केंद्र में रखकर बाकी चीजों को त्यागने से जीवन असंतुलित हो जाता है। लक्ष्मी ने जाते जाते बलिदान देने का वादा किया, जो यह दर्शाता है कि धन केवल साधन है और इसका उपयोग विवेकपूर्ण होना चाहिए। 2. सही निर्णय का महत्व। शिवजी ने केवल एक वरदान की अनुमति देकर यह संदेश दिया कि सही निर्णय लेना और प्राथमिकताओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अवसर सीमित हो सकते हैं, लेकिन उनका सही उपयोग करना ही व्यक्ति की बुद्धिमत्ता है। 3. प्रेम और संतुलन। लक्ष्मी ने कहा कि उसे सेठ से प्रेम हो गया है, लेकिन उसका स्वभाव चंचल है। यह जीवन का एक गूढ़ संदेश है कि प्रेम और मोह में संतुलन होना चाहिए। केवल मोह में पड़कर बाकी चीजों को अनदेखा करना नुकसानदायक हो सकता है। 4. एकता और विवेक। एक ही वरदान दूंगा इस बात का प्रतीक है कि जीवन में एक समय पर केवल एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कई दिशाओं में बंटने से सफलता की संभावना कम हो जाती है। धन, लक्ष्मी, ज्ञान, सरस्वती और धर्म शिवजी के प्रतीकों के माध्यम से गहरे जीवन चिंतन और निर्णय लेने की प्रक्रिया को दर्शाती है। कहानी के अंतर्गत जो भाव व्यक्त किए गए हैं वे जीवन में सही प्राथमिकताओं को समझने और कठिन समय में निर्णय लेने की कला से संबंधित हैं। मुख्य बिंदु। 1. लक्ष्मी का प्रेम और चंचलता। लक्ष्मी ने स्वीकार किया कि उसका स्वभाव चंचल है, लेकिन उसने यह भी कहा कि उसे सेठ से प्रेम हो गया है। यह दर्शाता है कि धन और संपत्ति जीवन में स्थायी नहीं होते, लेकिन सही दृष्टिकोण और संतुलित मनोभाव रखने पर ये जीवन में आनंद और संतोष का माध्यम बन सकते हैं। जाते जाते लक्ष्मी ने सेठ को एक बलिदान देने का वादा किया, जो यह दर्शाता है कि धन का सही उपयोग इंसान के जीवन को सार्थक बना सकता है। 2. शिवजी की भूमिका और वरदान।
शिवजी का चरित्र इस कथा में न्याय और स्पष्टता का प्रतीक है। उन्होंने केवल एक वरदान देने की बात कही, यह दर्शाने के लिए कि जीवन में सही निर्णय लेने का महत्व है। एक ही वरदान दूंगा, दो नहीं, यह सिखाता है कि अवसर और निर्णय सीमित हो सकते हैं। इसलिए किसी भी निर्णय को सोच समझकर लेना चाहिए। 3. चोर का उदाहरण। यह दिखाता है कि वरदान या अवसर किसी को भी मिल सकते हैं, लेकिन इसे सही दिशा में उपयोग करना व्यक्ति के विवेक और बुद्धि पर निर्भर करता है। शिवजी ने यह समझाया कि चाहे साधु हो या चोर, वरदान के उपयोग की दिशा ही उसके परिणाम को तय करती है। जीवन की शिक्षा। 1. धन का सही उपयोग। धन लक्ष्मी अगर सही उद्देश्य से उपयोग किया जाए तो यह आनंददायक हो सकता है, लेकिन इसे केंद्र में रखकर बाकी चीजों को त्यागने से जीवन असंतुलित हो जाता है। लक्ष्मी ने जाते जाते बलिदान देने का वादा किया, जो यह दर्शाता है कि धन केवल साधन है और इसका उपयोग विवेकपूर्ण होना चाहिए। 2. सही निर्णय का महत्व। शिवजी ने केवल एक वरदान की अनुमति देकर यह संदेश दिया कि सही निर्णय लेना और प्राथमिकताओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अवसर सीमित हो सकते हैं, लेकिन उनका सही उपयोग करना ही व्यक्ति की बुद्धिमत्ता है। 3. प्रेम और संतुलन। लक्ष्मी ने कहा कि उसे सेठ से प्रेम हो गया है, लेकिन उसका स्वभाव चंचल है। यह जीवन का एक गूढ़ संदेश है कि प्रेम और मोह में संतुलन होना चाहिए। केवल मोह में पड़कर बाकी चीजों को अनदेखा करना नुकसानदायक हो सकता है। 4. एकता और विवेक। एक ही वरदान दूंगा इस बात का प्रतीक है कि जीवन में एक समय पर केवल एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कई दिशाओं में बंटने से सफलता की संभावना कम हो जाती है। धन, विवेक और पारिवारिक मूल्यों को लेकर एक मजाकिया और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। सेठ और उसके परिवार के विभिन्न दृष्टिकोण लक्ष्मी के चंचल स्वभाव और शिवजी के प्रतीकात्मक वरदान के साथ मिलकर यह कहानी गहरी जीवन शिक्षा देती है। मुख्य पहलू और संदेश। 1. सेठ की दुविधा और समझदारी का अभाव। सेठ ने एक वरदान पाने का अवसर तो लिया, लेकिन वह सही निर्णय लेने में उलझ गया। उसकी समस्या यह थी कि वह अपने परिवार की इच्छाओं और अपनी खुद की लालच के बीच संतुलन नहीं बना पाया। एक ही वरदान का अर्थ है कि जीवन में अवसर सीमित होते हैं और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना बेहद जरूरी है। 2. परिवार की इच्छाएं और सेठ की चिंता। सेठ की मां पोते को सोने की थाली में खाना खाते देखना चाहती हैं। पत्नी चाहती है कि पोता जन्मे और सेठ स्वयं अपने धन और वैभव को खोने से डरता है। यह विभिन्न पीढ़ियों की प्राथमिकताओं को दिखाता है। बूढ़ी मां के लिए यह विरासत और सम्मान है। पत्नी के लिए यह परिवार की पूर्णता है। सेठ के लिए यह वैभव और धन का स्थायित्व है। यह सब मिलकर एक व्यंग्यपूर्ण तस्वीर पेश करते हैं, जहां लालच और मोह के कारण कोई भी सही समाधान नहीं निकाल पाता। 3. लक्ष्मी का बलिदान और मोहलत। लक्ष्मी ने कहा कि वह एक बलिदान देगी और मोहलत भी दे दी, लेकिन यह तय करना सेठ और उसके परिवार पर छोड़ दिया कि वे इस अवसर का कैसे उपयोग करेंगे। यह जीवन का एक बड़ा सबक है। अवसर मिल सकते हैं, लेकिन उनका सही उपयोग आपकी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। 4. पिता की चिंता और परिवार का भविष्य। पिता का यह सोचना कि अब सड़क पर आ जाएंगे दर्शाता है कि लोग धन के अभाव से कितना डरते हैं। लेकिन यह भी संकेत करता है कि अगर धन को केंद्र मान लिया जाए तो यह रिश्तों और मानसिक शांति को भी खा सकता है।
परिवार इच्छाओं और निर्णय लेने के चक्कर में उलझे मानवीय स्वभाव का मजाकिया लेकिन गहराई से सोचने पर मजबूर कर देने वाला चित्रण करती है। इसमें लक्ष्मी, धन, शिवजी, विवेक और अवसर और परिवार के सदस्यों की प्राथमिकताओं के माध्यम से जीवन के कई पहलुओं को व्यंग्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मुख्य बिंदु 1, परिवार की प्राथमिकताओं का टकराव। पिता का सुझाव अमेरिका का सारा सोना घर में लाने की बात बताती है कि बड़े बुजुर्ग भी अक्सर धन के प्रति मोह से ऊपर नहीं उठ पाते। बड़ी बहू अस्पतालों को मांगने का सुझाव परोपकार और स्थायित्व की भावना को दर्शाता है। यह जीवन को व्यावहारिक और लाभदायक बनाने का एक तरीका है। दूसरी बहू जमीन के मालिकाना हक की बात करती है। यह सुरक्षित भविष्य और आर्थिक स्वतंत्रता के प्रति सोचने की मानसिकता को दर्शाता है। छोटी बहू छोटे लेकिन गहरे पहलुओं को उठाती है। उसका ध्यान माता पिता की देखभाल पर है, जो रिश्तों और भावनाओं की अहमियत पर जोर देता है। 2, छोटी बहू की समझदारी। छोटी बहू का यह कहना कि माँ बाप या तो बड़ी के पास रहेंगे या छोटी के पास दर्शाता है कि भले ही लोग धन और संपत्ति की बात करते हों, अंतः रिश्ते और परिवार का सहारा ही सबसे बड़ा सहारा है। यह हमें सिखाता है कि रिश्तों की देखभाल और प्रेम भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। 3, लक्ष्मी का स्वभाव और वरदान। लक्ष्मी का कहना कि एक ही वरदान मिलेगा हमें यह सिखाता है कि जीवन में अवसर सीमित होते हैं, इसलिए इन अवसरों को सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। कहानी में लक्ष्मी का चंचल स्वभाव इस बात को भी उजागर करता है कि धन कभी स्थायी नहीं होता। यह आएगा और जाएगा, लेकिन रिश्ते, परोपकार और सही निर्णय हमेशा आपकी ताकत बने रहेंगे। 4, ट्रेन और परिवार का तुलना। छोटी बहू का कहना कि ट्रेन में या तो इंजन महत्वपूर्ण होता है, यह बताता है कि परिवार को दिशा देने और जोड़कर रखने के लिए एक मजबूत नेतृत्व और भावनात्मक सहारा आवश्यक होता है। इंजन को सही तरीके से चलाना, नेतृत्व करना हर सदस्य की जिम्मेदारी है ताकि पूरा परिवार साथ चले। परिवार, रिश्तों और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर एक गहरी दृष्टि डाली गई है। छोटी बहू, जो परिवार की सबसे युवा सदस्य है, अपने सरल और व्यावहारिक नजरिए से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखा देती है। मुख्य बातें। 1, एक आदेश, एक दिशा। जिस घर में 28 आदेश होते हैं वह बिखर जाता है। यह एक गहरा संदेश है। परिवार में अगर हर व्यक्ति अपनी अपनी बात को थोपने लगे तो वह घर टूटने लगता है। एकता और सामंजस्य के लिए जरूरी है कि निर्णय लेने का अधिकार उन पर हो जो समझदारी से सोच सकते हैं और जिनके पास अनुभव हो। 2, बड़ों का सम्मान और उनकी सलाह। जिस घर के बच्चे यह संकल्प लें कि जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग जिंदा हैं, सारा फैसला लेने का अधिकार उन्हीं का है, वह घर कभी बिखर नहीं सकता। यह पारंपरिक भारतीय मूल्य को उजागर करता है, जिसमें बड़ों का मार्गदर्शन और अनुभव परिवार को स्थिरता देते हैं। युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वे अपनी राय दें, लेकिन अंतिम निर्णय बड़े बुजुर्गों पर छोड़ दें। 3, छोटी बहू का दृष्टिकोण। छोटी बहू ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन उसके शब्दों में गहरी समझ थी। उसने यह नहीं कहा कि परिवार को क्या करना चाहिए, उसने बड़ों को सम्मान देते हुए जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। यह सादगी और जिम्मेदारी का एक सुंदर उदाहरण है। 4, इंजन और गार्ड का डिब्बा।
प्रेम का उदाहरण गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इंजन परिवार का मुखिया जो दिशा देता है। गार्ड का डिब्बा वह सदस्य जो पूरे परिवार की सुरक्षा और गति पर नजर रखता है। बीच के डिब्बे वे सदस्य जिनकी राय कभी कभी बदलती रहती है। यह उदाहरण बताता है कि परिवार में हर सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन नेतृत्व और मार्गदर्शन का जिम्मा अनुभव वाले सदस्य को होना चाहिए। परिवार के भीतर सलाह-मशविरे, निर्णय लेने की प्रक्रिया और पारिवारिक एकता की एक गहरी झलक प्रस्तुत करती है। कहानी में लक्ष्मी के चंचल स्वभाव और परिवार के विभिन्न सदस्यों की प्राथमिकताओं के माध्यम से जीवन की व्यावहारिक और भावनात्मक जटिलताओं को हास्यपूर्ण तरीके से व्यक्त किया गया है। मुख्य बिंदु 1. इंजन और गार्ड का प्रतीकात्मक महत्व। इंजन परिवार का नेतृत्व करता है, जैसे कोई बुजुर्ग या जिम्मेदार व्यक्ति जो सही दिशा और निर्णय देता है। गार्ड का डिब्बा परिवार का अंतिम सहारा या संतुलन जो सुनिश्चित करता है कि सभी सदस्य एक साथ चलें। बीच के डिब्बे परिवार के सदस्य जिनकी इच्छाएं और विचार कभी कभी इधर उधर भटकते रहते हैं। इनका सही दिशा में होना जरूरी है। यह तुलना बताती है कि परिवार में एक सशक्त नेतृत्व इंजन और समन्वय गार्ड के बिना संतुलन बनाए रखना मुश्किल है। 2. बड़ों और बच्चों का संतुलन। कहानी में छोटे बड़े सभी सदस्यों की भूमिका को रेखांकित किया गया है। छोटी बहू का यह कहना कि जिस घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों से सलाह लेते हैं वह घर कभी बिखरता नहीं, यह बताता है कि परिवार की स्थिरता में दोनों पीढ़ियों का आपसी सम्मान और संवाद जरूरी है। दूसरी ओर जहां बच्चों का संकल्प होता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग निर्णय लेंगे, वहां परिवार में बिखराव की संभावना कम होती है। 3. छोटी बहू की सरलता और समझदारी। छोटी बहू कहती है कि वह कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी सादगी में गहराई है। वह सुझाव देती है कि लक्ष्मी से केवल इतना पैसा मांगा जाए कि जरूरत पूरी हो, न कि लालच बढ़े। यह हमें सिखाता है कि सही दृष्टिकोण लालच और असंतोष से मुक्त होना चाहिए। 4. बिखराव का कारण। जिस घर में 28 आदेश चलते हैं वह घर बिखर जाता है। यह स्पष्ट करता है कि परिवार में एकता और स्थायित्व के लिए एक नेतृत्व और आपसी समझ जरूरी है। अगर हर कोई अलग राय और आदेश देगा तो विवाद और बिखराव निश्चित है। 5. लक्ष्मी का मोहलत और परिवार का मोह। परिवार लक्ष्मी से वरदान के रूप में अधिक पैसा मांगने की सोचता है, लेकिन छोटी बहू का सुझाव व्यावहारिकता पर आधारित है। यह कहानी का मुख्य संदेश है, धन से अधिक परिवार की एकता और संतोष जरूरी है। गुरुआदर वाणी की सभ्यता और प्रेम के महत्व को उजागर करती है। लक्ष्मी धन और समृद्धि का निवास किसी भौतिक चीज पर नहीं, बल्कि जीवन के इन बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर निर्भर करता है। मुख्य बिंदु 1. गुरुओं का आदर। लक्ष्मी कहती हैं, जिस घर में गुरुओं का आदर होता है वहां मेरा वास होता है। गुरु जीवन में ज्ञान, सही दिशा और प्रेरणा का प्रतीक हैं। गुरुओं का सम्मान और उनकी शिक्षा को अपनाना जीवन को स्थिरता और समृद्धि प्रदान करता है। 2. वाणी में सभ्यता। सभ्य वाणी का होना केवल बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि रिश्तों में मिठास और घर के वातावरण में शांति का आधार है। कटु शब्द और अशिष्ट व्यवहार केवल परिवार को बिखराव की ओर ले जाते हैं। जहां सभ्यता है वहां लक्ष्मी ठहरती हैं। 3. प्रेम का महत्व। प्रेम घर का आधार है। यह रिश्तों को मजबूत करता है और परिवार में समृद्धि और खुशहाली लाता है।
जहां प्रेम नहीं होता वहां धन या संपत्ति होने के बावजूद सुख और संतोष नहीं होता। 4. लक्ष्मी का स्पष्ट संदेश। लक्ष्मी किसी घर में तभी निवास करती हैं जब वहां 1. गुरु का सम्मान हो, 2. वाणी में सभ्यता हो, 3. प्रेम और सामंजस्य हो। हाँ, लक्ष्मी का संदेश स्पष्ट है। धन और संपत्ति वहां ठहरते हैं जहां गुरु का सम्मान, वाणी में सभ्यता और घर में प्रेम का निवास होता है। यह केवल धन की बात नहीं है, बल्कि शांति, संतोष और खुशहाली का आधार भी यही 3 बातें हैं। कथा हमें यह सिखाती है कि धन को आकर्षित करने के लिए केवल भौतिक प्रयास नहीं, बल्कि जीवन के इन मूलभूत गुणों को अपनाना भी अनिवार्य है।